सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। ओम सरस्वती मां भागे, सरस्वती मां भागे, विद्ये कमललोचने, विश्वरूपे विशालाक्षी, विद्यां देहि नमस्तुते। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत् परम्, पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत् सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वणु, प्रविष्टान्न प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास तत्त्वजिज्ञासुनात्मना, एतावदेव जिज्ञासन् तत्त्वं जिज्ञासुनात्मना। अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंद के अथ अष्टादशोऽध्यायः अर्थात 18वां अध्याय हिंदी में आरंभ करता हूं, जिसका विषय है पृथ्वी दोहन। मैंने इससे पूर्व पृथु का उद्भव, पृथु के द्वारा बंदीजनों, ऋषियों आदि को प्रोत्साहित एवं उनका आदर करना, बाद में प्रजाजनों की कष्टहरण के लिए पृथ्वी पर कुपित होना और पृथ्वी के द्वारा स्तुति का वर्णन हिंदी और संस्कृत में दिया। आज मैं पृथ्वी का दोहन का हिंदी में वर्णन करने जा रहा हूं। इसे थोड़ा देर पहले श्री कृष्ण भगवान की कीर्तन हो जाए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरि हर नारायण नारायण
गोविंद नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरे हरे नारायण नारायण नारायण। मैत्रेय जी कहते हैं, एत्थं पृथुम् आविष्टूय रुषापस्फुरिताधरम् पुनरावनिर्विता संस्तभ्यात्मानमात्मना, संयच्छाभिभो मन्यो निबोध श्रावितं च मे, सर्वतः सारमादत्ते यथा मधुकरो बुधो, यथा मधुकरो बुध। विदुर जी इस महाराज पृथु के होठ क्रोध से कांप रहे थे। उनकी इस प्रकार स्तुति कर पृथ्वी ने अपने हृदय को विचार पूर्वक समाहित किया और डरते डरते महाराजा पृथु से कहती है कि प्रभु, आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं जो प्रार्थना करती हूं उसे ध्यान से सुनिए। बुद्धिमान पुरुष भ्रमर की समान सभी जगह से सार ग्रहण करते हैं। बुद्धिमान पुरुष जो होते हैं वे सभी जगह से मूल जो होता है उसे ग्रहण करते हैं, सार ग्रहण कर लेते हैं। समदर्शी, ये तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुष्यों के कल्याण के लिए कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकाले हैं, बतलाए हैं और काम के लिए जो बहुत काम कारगर है, जिसको कह सकते हैं वह काम के लिए है। उन प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपायों का अगर पुरुष श्रद्धा पूर्वक भली भांति आचरण करता है तो वह सुगमता से, आसानी से अपने अभिष्ट, अपनी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। परंतु जो अज्ञानी पुरुष उनका अनादर करते हैं, उन ऋषियों के कहे हुए बातों का, अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों के कहे हुए बातों का ध्यान नहीं देते, उन्हें मन कल्पित ऐसा प्रतीत होने लगता है कि मन की कल्पना बात है, कल्पना वाली बात है, ये काल्पनिक है। तो ऐसी स्थिति में उनका कार्य संपन्न नहीं होता। यह मन कल्पित उपायों का आश्रय अगर ले लेते हैं, उस आश्रय को लेकर के कार्य आरंभ करते हैं, तो उसके सभी उपाय, सभी प्रयत्न जो है वो बार बार निष्सफल हो जाता है, बारंबार वो निष्सफल हो जाता है। हे राजन,
ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में धान्य आदि को उत्पन्न किया था। मैंने देखा कि यम नियमों द्वारा या नियम आदि व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे हैं। हे लोक रक्षक, आप राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना तक छोड़ दिया, इसलिए सब लोग चोर हो गए, चोरों के समान हो गए। इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने में छिपा लिया है। जब अब अधिक समय हो जाने से अवश्य वे धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए हैं। बहुत समय तक यह मेरे उदर में रहने के कारण यह बेकार हो चुका होगा। आप उन्हें पूर्वाचार्यों के बतलाए हुए, जो पूर्व के आचार्य हैं, उनके बतलाए हुए उपायों के द्वारा उसे आप निकाल दीजिए। गौ माता फिर कहती है, यानी पृथ्वी माता फिर कहती है कि हे वीरवर, हे लोकपालक वीर, यदि आपको समस्त प्राणियों की अभीष्ट एवं बल की बुद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है, क्षमा करेंगे, बल की वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है, तो आप मेरे योग्य बछड़ा दोहन के लिए पात्र, यानी दूहने के लिए मुझे पात्र और दूहने वाले की व्यवस्था कीजिए पहले। मैं उस बछड़े के स्नेह से पिन्हाकर दूध रूप में आपको सभी अभिष्ट वस्तुओं को मैं दे दूंगी। लेकिन इससे पूर्व आपको दोहन पात्र, बछड़ा आदि का व्यवस्था करना होगा। तो आगे पृथ्वी फिर कहती है कि हे राजन, एक बात और याद रखिए, आपको मुझे समतल करना होगा, जैसे वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे, मेरे भीतर की आर्द्रता सुख न पाए, या आपके लिए बहुत मंगल कारक होगा। तो पृथ्वी के कहे हुए ये प्रिय और हितकारी वचन स्वीकार कर महाराजा पृथु ने स्वयं मनु को बछड़ा बना अपने हाथ में ही समस्त धान्यों को दूह लिया। पृथ्वी के समान अन्य विज्ञजन भी सब जगहों से सार ग्रहण कर लेते हैं, अतः उन्होंने भी पृथु के द्वारा बस में की हुई वसुंधरा से अपनी अपनी अभीष्ट वस्तुएं दूह ली, जिनको जो चाहिए था। ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाकर इंद्रिय, मन, वाणी और स्रोत, कान रूप पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूप पवित्र दूध दुआ। देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में कल्पना कर सुवर्णमय पात्र में अमृत, वीर जिसको हम मनोबल कहते हैं, ओज यानी इंद्रिय बल और शारीरिक बल रूप दूध दूह लिया। दैत्य और दानवों ने
असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को बछड़ा बनाया और लोहे के पात्र में मदिरा, ताड़ी, ताड़ी यानी आसव है ना, ताड़ी आदि रूप जो है, दूध को दुहा। गंधर्व अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाकर कमल रूप पात्र में संगीत, माधुर्य और सौंदर्य रूप दूध को दुहा। उसके बाद आमे पात्रे महा वत्सेन पितरोर्यमणा, वत्सेन पितरोर्यमणा काव्यं क्षीरमधुच्छत। आम पात्रे महाभागा श्रद्धया श्राद्ध देवता। श्राद्ध के अधिष्ठाता महाभाग पितृगण ने अरेमा नाम के पितृस्वर को, अरेमा के नाम के पितृस्वर को बछड़ा बनाया, पितर बनाया, क्षमक रहे, बछड़ा बनाया तथा मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धा पूर्वक कव्य, कव्य यानी पितरों को अर्पित किए जाने वाले अन्न को कव्य कहते हैं। कव्य रूप दूध दुहा। फिर कपिल देव को बछड़ा बनाकर आकाश रूप पात्र में सिद्धों ने, अणिमादि अष्ट सिद्धि तथा विद्याधरों ने आकाश गमन और विद्याओं को दुहा। ये सभी पृथ्वी से ही प्राप्त हो रहे हैं, गौ जो पृथ्वी हैं। किम पुरुषादि अन्य जो मायाविद हैं या मायावियों ने मैं दानव को बछड़ा बनाया और अंतर्ध्यान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि संकल्पमयी माया को दूध रूप में दुआ। इस प्रकार यक्ष, राक्षस तथा भूत पिशाचादि मांसाहारियों ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्र में रुधिरासव रूप जो दूध था उसको दुहा। आगे हम बतलाने चाहेंगे भागवत के अनुसार कि तथा यो दंद सुखा सर्प नागाश तक्षकम विधाय वत्सं दुदुहुर बिल्ले पात्रे विषम पया पशवो यवसं क्षीरं वत्सं कृत्वा च गोवृषम् अरण्य पात्रे चाधोषण मृगेन्द्रेण च दंष्टिण। जो बिना फन वाले सांप हैं, फन वाले सांप को, बिना फन वाले सांप, नाग और बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाया। मुख रूप पात्र में विष रूप दूध दुहा। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को बछड़ा बना दिया और वन रूप पात्र में तीर्ण रूप दूध दुहा। गणुर जी को बछड़ा बनाकर पक्षियों ने कीट पतंगादि चार और फलादि अचल पदार्थों को दुग्ध रूप से दुहा। वृक्षों ने बट वृक्ष को बछड़ा बनाया और अनेक प्रकार के रस रूप दूध दुहा। और पर्वतों में हिमालय पर्वत को बछड़ा बनाकर अपने शिखर रूप पात्र में अनेक प्रकार के धातुओं को
दोहा। पृथ्वी तो सभी अभिष्ट वस्तुओं का, अनेक प्रकार के वस्तुओं को देने वाली है, और इस समय वह पृथ्वी जी के अधीन थी। अतः उनसे सभी ने कुछ न कुछ अपनी अपनी जाति के मुखिया को बछड़ा बना करके दूध के रूप में उसे प्राप्त कर लिया। हे कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इस प्रकार पृथु आदि सभी अन्य भोजियों ने भिन्न भिन्न प्रकार, भिन्न भिन्न दोहान पात्र और बच्चों के अर्थात बछड़ों के द्वारा अपने विभिन्न अन्य रूप दूध पृथ्वी से दुहे। जिनको जैसी आवश्यकता, जो जिसी का भोजन या पान कर सकते थे, उसको उन्होंने दूह लिया। इसी से महाराज पृथु ऐसे प्रसन्न हुए कि सर्व काम दुआ पृथ्वी के प्रति उनका क्रोध जाता रहा, उनका पुत्री के समान स्नेह हो गया, और उन्होंने अपनी कन्या रूप में पृथ्वी को स्वीकार किया। फिर राजाधिराज पृथु ने अपने धनुष की नोक पर, यानी धनुष के नोक से पर्वतों को फोड़ कर ऐसे सारे भूमंडल को उन्होंने प्राय समतल कर दिया। वे पिता के समान अपनी प्रजा का लालन पालन करते थे, पालन पोषण करते थे, पालन पोषण की व्यवस्था किया, पालन पोषण में लगे रहे। सारे भूमंडल को एक तरह करने के बाद उन्होंने समतल भूमि में प्रजा वर्ग के लिए जहां तहां यथा योग्य निवास स्थान बनवाया, रहने के लायक बना दिया। उसका फिर विभाग उन्होंने किया। अनेकों गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहिरों की बस्ती, पशुओं के रहने वाले स्थान, छावनियां, खाने, किसानों के गांव और पहाड़ों की तलहटियों के गांव, जो जिस जहां पर रहना चाहे वह रह सकता था, ऐसा उन्होंने किया। प्राग पिथोरिय नैवैसा पूरे ग्रामादि कल्पना। तो महाराज पृथु से पूर्व ग्रामादि का विभाग नहीं था। सब लोग अपने अपने सुविधा के अनुसार, अपने आसानी के अनुसार बेखटके जहां तहां बस जाया करते थे, जहां उन्हें सुख मिलता था। यथा सुखम बसंती स्म तत्र तत्र कुतो भया। जिनको जैसा मर्जी होता, जहां मन होता, वहां वे बस जाते थे। लेकिन पृथु के बाद सभी के लिए अलग अलग चयन कर दिया गया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंद के पृथु विजयष्टादशोध्याय अर्थात पृथ्वी का दोहन 18वां अध्याय हिंदी में यहाँ पर समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन क्षमस्व परमेश्वर।